हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बीइंग शिक्षक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बीपीएससी टीआरई 4 के पीजीटी केमिस्ट्री के प्रिपरेशन के क्रम में हमने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का जो भी एनसीईआरटी के कॉन्सिक्वेंसेज में जितने इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे उसको कवर कर लिया है। मैंने वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 बनाकर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो जाकर अभी देख लीजिए, क्योंकि आज उसी एनसीईआरटी का जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर है उसके एनसीईआरटी एग्जाम का जितना एमसीक्यू है विथ कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगी। तो अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो इस वीडियो को अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। और आज की हमारी क्लास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एमसीक्यू है, साथ ही आपके जितने स्टेट हुए हैं उसमें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का जितना क्वेश्चन पूछा गया है उन सब का भी मैं सीरीज़ लेकर आई हूँ। देख सकते हैं आप लोग, ये सारे एसटीईटी में पूछे गए इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, जिसे मैंने एक एक करके ओरिजिनल क्वेश्चन का कट लिया है और इसे भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी तक किसी ने एनसीईआरटी को पीजीटी केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी कितना इम्पॉर्टेंट है तो उसी एनसीईआरटी को सामने रखकर उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सबको एक क्रम में सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए क्वेश्चंस बताना, ये अभी तक किसी ने नहीं किया और मैंने ये कोशिश की है। तो आप लोगों को ये वीडियो देखना ही पड़ेगा। इसी से अगर आप चाहते हैं ना इस बार बीपीएससी टीआरई 4 में नौकरी लेना तो वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप स्किप कर दीजिएगा और सोचिएगा कि वैकेंसी तो बहुत आती है और हमें नौकरी मिल ही जाएगी, तो 1-2 नंबर से अगर रह जाइएगा तो कब वैकेंसी आएगी ना अगली, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो टीआरई 4 में अगर नौकरी पक्की करनी है ना अपनी पीजीटी केमिस्ट्री में तो वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा बिना स्किप किए हुए, और साथ ही इसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने होंगे। तो अभी लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि मैं आगे पीजीटी केमिस्ट्री का जितना भी टीआरई 4 तक की वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए अब वीडियो को बिना समय गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। बाकी जो पॉलीमर के क्वेश्चंस थे जितने टीआरई 1, 2, 3 में और स्टेट में पूछे गए थे, साथ ही एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर, उन सबको मैंने एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो भी अभी तक नहीं देखी तो देख लीजिए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन एक्चुअली कहाँ से आता है। बहुत सारे बच्चों का शिकायत रहता है कि पता नहीं क्या पढ़े नहीं पढ़े, क्वेश्चन कहाँ से आता है। तो आप देखोगे ओरिजिनल वीडियो तब ना आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में क्वेश्चन कहाँ से आता है। आप लोग तो देखते ही नहीं है वीडियो, फिर बाद में शिकायत करते हैं कि पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ गया, कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है बोर्ड, बीपीएससी बोर्ड। तो इस तरह का शिकायत मत कीजिए और अपना जो है 100% दीजिए, तभी आपका जो जॉब में है सिलेक्शन होगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली है। लेकिन अगर 10 सीट भी आएगी तो 10 सीट पर भी अगर आप फाइट करेंगे ना ओरिजिनल कॉन्सेप्ट के साथ अपना क्लियर करके पीवाईक्यू लगा के जाएंगे तो आपका डेफिनेटली एक सीट आपका पक्का हो जाएगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहिएगा। मैं तो बोलूँगी ही, बाकी आप लोगों की मर्जी। मैंने अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश की है कि पीजीटी केमिस्ट्री तक मैं आपके सारे सिलेबस को कवर करवा दूँ, ताकि 80 मार्क्स का जो केमिस्ट्री में क्वेश्चन आता है तो मिनिमम आप 60+, 65+ कर ले जाएँ और इसमें आपकी कहीं भी गलती ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। मैं ज़रा इसे जूम कर देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। कल मैंने जब आपको वीडियो में कॉन्सेप्ट बता रही थी तो मैंने बताया था कि एयर पॉल्यूटेंट और ग्रीन हाउस गैस ये दोनों अलग अलग होते हैं। ग्रीन हाउस गैस ये दोनों अलग अलग है। कई बच्चे इन दोनों में क्या कर देते हैं, रिलेशन बना देते हैं, बट ऐसा नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। एयर पॉल्यूटेंट में हमने पढ़ा था SO2, NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी एयर पॉल्यूटेंट में। जबकि ग्रीन हाउस गैस में मैंने आपको बताया था, और हाँ, कई बार एग्जाम्पल में आपको पूछ देगा एग्जाम में कि एयर पॉल्यूटेंट इनमें से कौन सा है, उसमें CO2 भी डाल देगा, ऑप्शन में CO2 भी डाल देगा। बट CO2 क्या है, आपका ग्रीन हाउस गैस है, ये आपका एयर पॉल्यूटेंट नहीं है। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी डिफरेंसेज है जो आपको पता होनी चाहिए, और बच्चे जो है एग्जाम में अभ्यर्थी इसी में फंस जाते हैं। ठीक है, तो एयर पॉल्यूटेंट और ग्रीन हाउस गैस दोनों अलग अलग होते हैं। ग्रीन हाउस गैस में मैंने बताया था कि ग्रीन हाउस गैस क्या क्या है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, CH4, ओजोन गैस है, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाटर वेपर है,
वाटर वेपर है, आप लोग लिख लीजिए। अगर आप लोगों को अभी तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिए। साथ ही अभी जो आप क्लास कर रहे हैं तो ये नोट डाउन भी करते चलिए कि एयर पॉल्यूटेंट क्या है, SO2 है, NO2 है और साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड है। बाकी ग्रीन हाउस गैस आपका क्या है, ग्रीन हाउस गैस आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाटर वेपर और साथ ही नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस बोलते हैं। आप सब जानते हैं ना कि ये लाफिंग गैस होता है। ये लाफिंग गैस आपका ग्रीन हाउस गैस है। तो आई बात समझ में। अब देखिए ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है ओजोन। ओजोन क्या है आपका, ग्रीन हाउस गैस है। CH4 क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। वाटर वेपर क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन पूछ रहा है नॉट ग्रीन हाउस गैस, क्या नहीं है, तो क्या नहीं है इसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और एक्सप्लेनेशन भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो नोट डाउन भी करते चलिएगा। बहुत काम की चीज़ें, एग्जाम में अभ्यर्थी इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये NCERT एग्जाम्पलर अभी मैं आपके सामने उलट रही हूँ। देखिए, फोटोकेमिकल स्मॉग अकर्स इन वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट। कल जब मैं आपको स्मॉग पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि स्मॉग दो टाइप के होते हैं, एक फोटोकेमिकल स्मॉग और एक क्लासिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो वार्म, ड्राई और सनी क्लाइमेट में बनते हैं, ठीक है। तो वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट में फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है। तो पूछ रहा है आपसे कि इनमें से कौन सा जो कंपोनेंट है वो फोटोकेमिकल स्मॉग का पार्ट नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि फोटोकेमिकल स्मॉग में NO2 होता है, ओजोन गैस होता है, लेकिन SO2 क्या है, SO2 जो है आपका ये फोटोकेमिकल स्मॉग का पार्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, SO2 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी आपका फोटोकेमिकल स्मॉग का पार्ट ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट क्लासिकल स्मॉग। अब क्लासिकल स्मॉग, अब पता है आपको, जब आप आगे बढ़ेंगे ना इस वीडियो में तो आपको STET का कुछ क्वेश्चंस मिलेगा जो आपके STET में पूछा गया है, जिसमें आपको फोटोकेमिकल स्मॉग और क्लासिकल स्मॉग दोनों से क्वेश्चन आए हैं। तो कई बच्चे बोलते हैं कि क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आता है। तो भाई ये NCERT एग्जाम्पलर है, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, या तो NCERT का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो जो इसका एग्जाम्पलर है वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। यही दोनों ना ऑप्शन है जी, इसी में से ना क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आप लोग इसी को नहीं पढ़िएगा तो कैसे होगा। एक तो खुद से नहीं पढ़ते और जो कोई पढ़ा रहा है तो उसकी वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और फिर बाद में शिकायत करते हैं कि मुझे समझ नहीं आता और पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ गया और हम फेल हो गए। तो इस तरह का शिकायत नहीं करना है, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। बहुत काम की चीज़ है, अभी आप लोगों को पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट क्लासिकल स्मॉग। क्लासिकल स्मॉग के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है। तो जब मैं क्लासिकल स्मॉग आपको पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि क्लासिकल स्मॉग जो है वो कूल ह्यूमिड क्लाइमेट में बनता है, कूल ह्यूमिड क्लाइमेट में बनता है। और इसका जो मेन कंपोनेंट है वो है स्मोक प्लस फॉग और प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये इसके मेन कंपोनेंट होते हैं। साथ ही ये क्या है, रिड्यूसिंग स्मोग है। ये क्या है, एक टाइप का रिड्यूसिंग स्मोग है। तो अब आप लोग ऑप्शन में देखिए कि यह इन तीनों के अलावा जो ऑप्शन दिया गया है वही क्लासिकल स्मोग का पार्ट नहीं होगा। तो देखिए, प्रोड्यूस्ड इन कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ये तो होगा। कंटेंस कंपाउंड ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, ये भी होगा, अभी मैंने बताया आपको। और नेक्स्ट है कंटेंट स्मोक, फॉग एंड सल्फर डाइऑक्साइड, स्मोक, फॉग एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये तीनों इसके कंपोनेंट है। पूछ रहा है कौन नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। कई बार क्वेश्चन नहीं आता रहता है ना, तो जो आ रहा है उसके बेसिस पे ऑप्शन को क्या कर दीजिए, छांट दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज ए मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट। ये क्वेश्चन भी आपको अभी STET के क्वेश्चंस की सीरीज में देखने को मिलेगा। अभी जो आपने क्लासिकल स्मोक पढ़ा, फोटोकेमिकल स्मोक पढ़ा और BOD, देखिए ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके स्टेट में पूछे गए हैं, अभी आपको आगे पता चलेगा। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि ये जो BOD है इज ए मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट, ये क्या है। इन वाटर BOD अबाउट लेस देन 5 ppm इंडिकेट्स ए वाटर सैंपल टू बी। मैंने आपको कल बताया था कि अगर BOD का वैल्यू 5 ppm से कम होता है तो वाटर क्या होता है, पॉल्यूटेड होता है, और 17 ppm से ज़्यादा होता है तो हाईली पॉल्यूटेड हो जाता है। यानी कि BOD का वैल्यू जो है वो 5 से 17 ppm के बीच होना चाहिए। तो पूछ रहा है अगर 5 ppm से कम होता है इसका वैल्यू तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, रिच इन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। मतलब ये जो है आपका ऑक्सीजन में बहुत ज़्यादा
बहुत अच्छा पानी है। अगर BOD का वैल्यू पानी में 5 ppm से कम है तो ये पानी क्या हो जाएगा, इस पानी में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन घुले हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। तो क्या पूछ रहा है भाई, चलिए हम लोग देखते हैं। पूछ रहा है कि ओजोन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैस। क्या ये सही नहीं है? ओजोन रिस्पॉन्सिबल है ना ग्रीन हाउस गैस के लिए, तो ये तो ऑप्शन बोल रहा है कि ओजोन रिस्पॉन्सिबल नहीं है ग्रीन हाउस के लिए। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया हमारा। पूछ रहा है रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, तो यही रॉन्ग स्टेटमेंट है। बाकी स्टेटमेंट आपके ओजोन कैन ऑक्सीडाइज सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू सल्फर डाइऑक्साइड, सही बात है। ओजोन होल इज थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन कहाँ पे होता है। अब कई स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि ओजोन जो है वो कहाँ रहता है। ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, और इसी ओजोन गैस की वजह से ओजोन लेयर में क्या हो रहा है, होल हो रहे हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। नेक्स्ट ऑप्शन है कि ओजोन इज प्रोड्यूस्ड इन अपर स्ट्रेटोस्फेयर बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन द ऑक्सीजन, ये भी बिल्कुल सही बात है। यानी ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि सीवेज कॉन्टेनिंग ऑर्गेनिक वेस्ट शुड नॉट बी डिपोज्ड इन वाटर बॉडीज बिकॉज इट काउजेज मेजर वाटर पॉल्यूशन, फिशेज इन सच ए पॉल्यूटेड वाटर डाई बिकॉज ऑफ। कल जब मैंने आपको डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन पढ़ाया था DO, तो मैंने बताया था कि जब पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा 4 से 6 ppm के बीच होनी चाहिए, ठीक है। अगर 4 से 6 ppm के बीच में नहीं होता है पानी में ऑक्सीजन, तो मछलियाँ क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं। यानी कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा घट गई है। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि फिशेज इन सच पॉल्यूटेड वाटर डाई बिकॉज ऑफ, तो क्या होगा, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कमी हो गई है, इसलिए मछलियाँ क्या है, मर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फोटोकेमिकल स्मॉग इज रॉन्ग, फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में इनमें से क्या गलत है। तो इट हैज़ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैंने बोला था ना कि फोटोकेमिकल स्मॉग क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि क्लासिकल स्मॉग क्या है, एक रिड्यूसिंग स्मॉग है। तो ये तो ऑप्शन सही हो गया। इट हैज़ लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पूछ रहा है गलत क्या है, तो यही गलत है। अभी दे दिया ऑप्शन में हाई कंसंट्रेशन, और यहाँ दे दिया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और यहाँ पे दे दिया है कि लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत है। बाकी सारे ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैसियस एनवेलप अराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर, सही बात है। द लोएस्ट लेयर ऑफ दिस इज एक्सटेंड अप टू 10 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल, दिस लेवल, इस लेवल को क्या बोलते हैं, 10 किलोमीटर सी से ऊपर का जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं। मैंने आपको बताया था जब मैं पढ़ा रही थी एनवायरनमेंट, तो मैंने बताया था कि इस अर्थ को 5 लेवल में बांटा गया, जिसमें सबसे पहला था ट्रोपोस्फेयर, क्या था, ट्रोपोस्फेयर, इसी में हम लोग रहते हैं। नेक्स्ट था स्ट्रेटोस्फेयर, था ना, स्ट्रेटोस्फेयर था। उसके बाद था मीजोस्फेयर, और इसी तरह से एक एक्सोस्फेयर एक और है, ठीक है। तो इस तरह के 5 लेयर में बटे गए हैं। तो ये आपका पूछ रहा है कि ये जो 10 और ये जो है अर्थ समुद्र के लेवल से 10 किलोमीटर ऊपर है, तो स्ट्रेटोस्फेयर आपका इसके ऊपर हो गया। तो अर्थ से 10 किलोमीटर ऊपर, यानी समुद्र से 10 किलोमीटर आपका क्या है, ट्रोपोस्फेयर, क्या है आपका, ट्रोपोस्फेयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रोपोस्फेयर होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन आर मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर बट दीज डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर फ्रॉम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बिकॉज, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड रिक्वायर्स वेरी हाई टेम्परेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द पॉल्यूटेंट विच कम डायरेक्टली इन द एयर फ्रॉम sources are called primary pollutant. Primary pollutant are sometimes converted into secondary pollutant. Which of the following belongs to the secondary air pollutant? तो secondary air pollutant में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था secondary air pollutant में कि पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है, ये ऑप्शन नंबर 3 ये आपका क्या है, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट कहलाता है, ठीक है।
इसकी वजह से आपका जो आई वाला प्रॉब्लम होता है, आई में खुजली होना, आई इरिटेंट होता है, नोज़ एंड थ्रोट प्रॉब्लम होता है, ये सब इस परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट की वजह से होता है। और इसका PAN शॉर्ट फॉर्म है, PAN, और परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओजोन होल इज ए होल फॉर्म्ड इन स्ट्रेटोस्फेयर फ्रॉम विच ओजोन उजेज आउट। मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन होल हुआ है, तो पूछ रहा है कि करेक्ट क्या है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या है, गलत है। नेक्स्ट है ओजोन होल इज ए होल फॉर्म्ड इन द ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम विच ओजोन उजेज आउट। ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड पूछ रहा है ओजोन होल इज थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर एट सम प्लेसेस। ये बिल्कुल सही बात है। ओजोन होल जो है ओजोन लेयर को क्या कर रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर में उसके लेयर को थिन कर रहा है, जिसकी वजह से यूवी रेज जो हैं वो हमारी धरती पे आ रहे हैं डायरेक्टली और स्किन डिजीजेस को पैदा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस विल नॉट कम अंडर ग्रीन केमिस्ट्री। इनमें से कौन सा प्रैक्टिस जो है वो ग्रीन केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है। तो इफ़ पॉसिबल मेकिंग यूज़ ऑफ सोप मेड ऑफ वेजिटेबल ऑयल इंस्टीड ऑफ यूजिंग सिंथेटिक डिटर्जेंट। सही बात है ना, बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को यूज़ करना चाहिए जो नेचुरल हैं उसे। यूजिंग H2O2 फॉर ब्लीचिंग पर्पस इंस्टीड ऑफ यूजिंग क्लोरीन बेस्ड ब्लीचिंग एजेंट। ये भी बात सही है कि ब्लीचिंग पाउडर की जगह है आपको ब्लीचिंग एजेंट्स को यूज़ करना चाहिए। H2O2 मतलब कि हाइड्रोजन परऑक्साइड वाली जो ब्लीचिंग ट्रीटमेंट है उसे यूज़ करना चाहिए क्लोरीन बेस्ड ब्लीचिंग एजेंट की जगह पे। नेक्स्ट कह रहा है कि यूजिंग बाई साइकिल ऑफ ट्रैवलिंग स्मॉल डिस्टेंस इंस्टीड ऑफ यूजिंग पेट्रोल डीजल बेस्ड व्हीकल। ये भी तो सही बात है ना भाई, ये तीनों ऑप्शन सही है। पूछ रहा है कि क्या ग्रीन केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, तो यूजिंग प्लास्टिक कैंस फॉर नीटली स्टोरिंग सब्सटेंस, ये ऑप्शन गलत है। प्लास्टिक का यूज नहीं किया जाता है ग्रीन केमिस्ट्री में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। तो ये था आपका 15 क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, एक सेकेंड, ये था MCQ NCERT एग्जाम्पलर का पार्ट 1। 2 पार्ट में MCQs होते हैं, तो ये था आपका पार्ट 1। अब हम लोग चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, जो MCQ का टाइप 2 है उसकी तरफ चलते हैं। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये आप ही के लिए सीरीज़ मैंने लाया है, तो इससे डेफिनेटली आप ही को फ़ायदा होने वाला है। आगे आने वाली PGT केमिस्ट्री के प्रिपरेशन में हम लोग और भी वीडियोज़ अपलोड करेंगे, तो उसकी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शोज द पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट। तो मैंने जब आपको बताया था पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट के बारे में, तो मैंने बताया था कि रेन वाटर का pH क्या होना चाहिए, 5.6। तो सही बात है। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज 0.03%। ये भी होना चाहिए, तब हम लोग कह सकते हैं कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। लेकिन ये जो 2 ऑप्शन है, नेक्स्ट 2 ऑप्शंस कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 10 ppm होना चाहिए, ये तो गलत बात है ना। और नेक्स्ट जो पूछ रहा है कि यूट्रोफिकेशन के बारे में भी मैंने आपको बताया, खूब पूछता है ये सब क्वेश्चन। तो आप लोग ज़रूर मेरे कॉन्सेप्ट वाले इन्वायरमेंट की वीडियोस देख लें, तभी आपको बाकी ये चीज़ें भी समझ में आएगी। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों आपका गलत है। कई बार अब तो BPSC के एग्जाम में नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव दे दिया है, तो ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी पे बेस्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। फॉस्फेट कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स काउज वाटर पॉल्यूशन। हाँ सही है। एडिशन ऑफ सच कंपाउंड इन वाटर बॉडीज काउजेज, क्या कर सकता है, इन्हेंस्ड ग्रोथ ऑफ एल्गी। मैंने बताया था ना कि जो फॉस्फेट यूज़ करते हैं तो एल्गी का ग्रोथ बहुत हो जाता है, और जैसे ही एल्गी ग्रोथ होगा ना, तो ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये क्या करेगा ना, पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन सारा खा जाएगा, तो बाकी जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं पानी के, उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और जिसकी वजह से वो मर जाएंगे। तो यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, यूट्रोफिकेशन कहलाता है। और इसकी वजह से इन्हेंस्ड ऑफ ग्रोथ एल्गी हो जाएगा, और नेक्स्ट डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एसिड प्रेजेंट इन एसिड रेन आर। एसिड जो प्रेजेंट होता है एसिड रेन में वो क्या क्या होता है, तो ये होता है भाई आपका H2CO3, उसके बाद से होता है आपका HNO3 नाइट्रिक ऑक्साइड, और उसके बाद से होता है H2SO4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका H2CO3,
HNO3 और H2SO4 यानी कि 2, 3 एंड 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और ये आपका एसिड रेन है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का वो है कि द कंसिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग में बी। ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सिक्वेंस क्या क्या हो सकता है? तो भाई इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, सही बात है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हिमालयन ग्लेशियरीज जो है वो पिघलेगी, जितना भी बर्फ़ है वो पिघलना स्टार्ट कर देगा। और इंक्रीज इन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये नहीं होगा, यूट्रोफिकेशन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 और 2। आई होप कि आपको एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर है वो क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने जहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा उसे भी मैंने क्लियर कर दिया, तो आप लोगों को मज़ा आया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट सीरीज़ है ना वो है एसटीईटी में जितना क्वेश्चन पूछा गया है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से, और ये आपके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पलर से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए नई नई जो काम की वीडियोज़ है केमिस्ट्री से रिलेटेड और भी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड उसे बनाते चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये एसटीईटी में पूछा गया है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। आपने जब ये वीडियो स्टार्ट किया था तो पहला ही क्वेश्चन आपको दिखा था, उसका ऑप्शन था क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है ना। तो अब बच्चे जो बोलते हैं अभ्यर्थी कि क्यों कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो देख लीजिए ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और ये आपके स्टेट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीओडी, देखिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज ए मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन वाटर। बीओडी वैल्यू लेस देन 5 ppm इंडिकेट्स ए वाटर सैंपल टू बी। मैंने क्या बोला था जब मैं आपको पढ़ा रही थी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने देखा था ये कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद, ग्रीन हाउस गैस के बाद, तो दूसरा या तीसरा नंबर पे ये क्वेश्चन था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, जिसमें इसका आंसर क्या था? रिच इन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो देख रहे हैं ना कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, और इस तरह से कोई आपको बता रहा है, मैं बता रही हूँ, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। ये आप ही के लिए मैंने ये सीरीज़ लाई है। इस बार नौकरी लीजिए हर हालत में, क्योंकि अगर इस बार चूके तो फिर शायद आपको शायद ही मौका मिले, क्योंकि स्टूडेंट्स दिन बर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, कॉम्पिटिशन टफ होगा और टफ की कैटेगरी भी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट क्लासिकल स्मॉग। देखिए क्लासिकल स्मॉग के बारे में भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया गया है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्या था? क्लासिकल स्मॉग के बारे में क्या सही नहीं है? तो क्या था? प्रोड्यूस्ड इन कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ये तो था। कंटेंस कंपाउंड ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, ये भी था। स्मोक फॉग और सल्फर डाइऑक्साइड से क्लासिकल स्मॉग बनता है, ये भी था। इसका आंसर क्या नहीं था? इट्स मेन कंपोनेंट आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन एमिशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज। तो यही इसका आंसर नहीं था ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही ये क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोटोकेमिकल स्मॉग का आ गया कि फोटोकेमिकल स्मॉग अकर्स इन वार्म ड्राई एंड सनी क्लाइमेट। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग का क्या पार्ट नहीं था? ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? SO2। क्या था? सल्फर डाइऑक्साइड। आपने देखा था ना, NO2 था, O3 था, लेकिन ये SO2 नहीं था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? SO2 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थे आपके जो भी एसटीईटी के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, कॉन्सेप्ट से, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन, साथ ही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पूरा एक्सप्लेनेशन, जिसे मैंने एक एक करके आपके सामने में कर दिया है। अब आप क्या कीजिए, तो अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है मेरी केमिस्ट्री वाली, जो भी इन्वायरमेंट केमिस्ट्री का वीडियो था, या फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, या फिर पॉलीमर, सबको एक एक करके देखिए, सारे के क्वेश्चंस भी बनाइए। मैंने सबको एक एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। वीडियो को पूरा देखिएगा। इस बार नौकरी लीजिए, क्योंकि इस बार अगर नौकरी नहीं मिली, अगर इस बार चूक गए, तो शायद ही आपको बिहार में टीचर बनने का जो सपना है वो आप पूरा कर सके। क्योंकि देख रहे हैं एक तो वैकेंसी कम आ रही है, वैकेंसी भी कम आ रही है, कट ऑफ का लेवल बढ़ता जा रहा है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इस बार अगर नौकरी नहीं मिली, अगर इस बार चूक गए, तो समझिए कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, वैकेंसी का वेट मत कीजिए। बहुत लोग बोल रहे हैं कि वैकेंसी पता नहीं आएगी कि नहीं, तो वैकेंसी डेफिनेटली आएगी। इस चक्कर में आप अपना टाइम बर्बाद न करें, अभी से प्रिपरेशन कीजिए। और हाँ, अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और साथ ही साथ
सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जो पीजीटी केमिस्ट्री का और भी वीडियो लाऊं आपके लिए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद।